नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुष्मांड कुल की सब्जियां। आपके सिलेबस में जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली सब्जियां हैं, उन सभी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहां से आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में करीबन करीबन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे आपका जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, यूपी के टेट का हो, एमपी पेट, सीजी पेट या आपके आईबीपीएस एएफ हो, इन सभी एग्जाम में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे और नोट्स बनाते हुए जरूर चले, क्योंकि अगर आप खुद के हाथों से लिखकर नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समय तक आपको याद रहेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आप लोगों का एक और डाउट है कि सर वेराइटीज याद नहीं होती है, तो वेराइटीज ऐसे पढ़ने से याद नहीं होती है, उनको आपको बार बार लिख लिख कर याद करना पड़ेगा और टुकड़ों टुकड़ों में याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 फसलें आपने ले ली और एक साथ आप सभी की वेराइटीज याद कर रहे हो। उस केस में क्या होगा कि आपको किसी की भी वेराइटी याद नहीं होगी और एग्जाम के अंदर आप गेहूं की वेराइटी में धान की वेराइटी लगा के आ जाओगे। आपको इसीलिए पर्टिकुलर कोई भी एक क्रॉप ले लो, उसकी वेराइटी आप बैठकर एक दिन में याद करें, दूसरे दिन दूसरी फसल की वेराइटी याद करें। इस तरीके से आपको जितनी भी किस्में हैं आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुष्मांड कुल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितनी भी आपकी सब्जियां हैं कुकुरबिटेसी कुल की, इनमें 2 बातें कॉमन है जो आपको पहले ही याद रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी है कि सर एक तो इनका जो कुल है सबका, इन सबका जो परिवार है वो आपके क्या है, कुकुरबिटेसी है। तो एक तो कॉमन क्वेश्चन ये हो गया आपके। इसके अलावा इन सबका जो फल का प्रकार है वो पेपो है। इन सबके फल के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो पेपो कहा जाता है। ये 2 शब्द आप अच्छे से याद रखें। वैसे मैंने जो पेपो वाला है इसको वीडियो में आगे मेंशन नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सब्जी की हम बात करते हैं जिसका नाम है तरबूज, और नाम आप सबने सुना होगा। बात करने वाले हैं किसकी, वाटरमेलन की बात करने वाले हैं। भाई मुंह में पानी तो नहीं आया। बात करें पानी की, तो पानी से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। बात करें तो वाटरमेलन, वाटरमेलन को हिंदी में तरबूज कहा जाता है। और जो तरबूज है इसका साइंटिफिक नेम, एग्जाम में आपके जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां हैं इनमें से एक कॉमन क्वेश्चन तो यह आता है कि बताइए इनका वानस्पतिक नाम क्या होगा। कोई भी सब्जी आपको दे दी जाती है और उसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे मैं आपको पहले एक बॉटनिकल नेम वाला वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं और करीबन करीबन उस वीडियो के अंदर हमने 86 साइंटिफिक नाम याद किए थे। तो जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, औषधियां हैं, फूल हैं, इन सबके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं साइंटिफिक नेम से आपके। ठीक है, तो बात करते हैं तरबूज। तरबूज का होता है सिट्रलस लेनेटस। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम, अब याद करना है, याद नहीं होता तो जब जब आप तरबूज देखोगे, तरबूज या वाटरमेलन मत बोलना, आप क्या बोलोगे, सिट्रलस लेनेटस आप बोलना और बार बार रिपीट करना। अभी 2-4 बार तो आपको वीडियो में रिपीट हो जाएगा, तो याद करने की कोशिश करना। बात करें कि इनका कुल क्या होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जितनी भी कुष्मांड कुल की आपके सब्जियां हैं इन सबका परिवार क्या है, तो कुकुरबिटेसी है। कौन सा है, कुकुरबिटेसी। फल का प्रकार क्या है, तो पेपो है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़े, बात करें कि सर इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, गुणसूत्र संख्या, तो वाटरमेलन के अंदर 2n बराबर 22, ये द्विगुणित है, ये आपको याद रखना है। इसमें गुणसूत्र 2n बराबर 22 होते हैं, किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर। आगे बढ़े, बात करें इसका ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है, तो जो तरबूज है इसका ओरिजिन आपके कहां से माना गया है, तो ये माना गया है अफ्रीका से। कहां से माना गया, अफ्रीका, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें सीड रेट, बीज दर हम कितनी लेते हैं। अब बीज दर यहां पर जो हम लेंगे, बड़े बीजों के लिए अलग लेंगे, छोटे बीजों के लिए अलग लेंगे और सामान्य के लिए अलग लेंगे। अगर मैं बात करूं जो बड़े बीज हैं इनके लिए हमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेने हैं। कितने लेने हैं, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा छोटे बीज कितने लेंगे, तो छोटे बीजों की हम थोड़ी संख्या कम कर देते हैं, 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज लेंगे। इसके अलावा अगर एग्जामिनर सामान्य आपसे पूछे तो आपको बताना है
3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर बीज आपको बताने हैं। बात करें डिस्टेंस कि यहाँ पर पौधे से पौधे की और लाइन की लाइन से दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है आपके R/P में लिखा गया है, मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपको कितना रखना है। तरबूज में 2.5 से 2.5 और 1 रखना है आपको, ये मीटर में है, किसमें है, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, आपको याद होना चाहिए। जो तरबूज है, अब जब तरबूज को हम खाते हैं तो आपने देखा होगा पानी पानी हो जाता है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर कितना पानी पाया जाता है, तो तरबूज के अंदर, एक तरबूज के अंदर करीबन करीबन कितना, 90 से 95% किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। और बात करें कि सर इसकी बुआई कब की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की अधिकतर फसलें हैं, इन सब की सोविंग हम कब करते हैं, तो फरवरी मार्च में करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इन सब्जियों को वैसे तो नदियों के किनारे पर उगाया जाता है, लेकिन खेतों में भी हम इनको उगाते हैं। अगर नदियों के किनारे हम इनको उगाएंगे तो हम इनकी बुआई कब करते हैं, दिसंबर में कर देते हैं। और बात करें खेतों में, तो मार्च अप्रैल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मार्च अप्रैल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े, इसके अलावा बात करते हैं इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो आपके खरबूज हैं और जो आपके तरबूज हैं, खरबूज से और तरबूज से हर बार किस्मों से क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जामिनर बार बार देता है। चाहे वो आपके कृषि का कोई सा भी एग्जाम हो, कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें वेराइटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बात करते हैं जो तरबूज की किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे जो लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर है वो आपके सुगर बेबी है। कौन सी है, सुगर बेबी। सर याद कैसे रखे, सुगर बेबी है ना, मतलब काफी ज्यादा मीठा जो है वो आपके सुगर बेबी है। तो आपको याद रखना है सुगर बेबी किसकी किस्म है, तो तरबूज की किस्म है। अगली किस्म हमारे पास आती है दुर्गापुरा मीठा। कौन सी आती है, दुर्गापुरा मीठा। अब वापस देखो, बेबी मीठा सुगर है ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करना, रिलेट करने की कोशिश करना तरबूज से, तब जाके आप याद कर पाओगे। पहली किस्म हमने कौन सी बोली, सुगर बेबी बोली। तो सुगर बेबी 2-4 बार अपने मन में इसका जपनाम कर लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एक तो सुगर बेबी हो गई। इसके अलावा दूसरी किस्म हमने देखी कौन सी, दुर्गापुरा मीठा। कौन सी है, दुर्गापुरा मीठा। ये किस्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगली किस्म हम देख रहे हैं दुर्गापुरा मीठा के बाद दुर्गापुरा केसर। देखो दुर्गापुरा से आपको 3 नाम याद रखने हैं, मीठा केसर लाल। कैसा है, मीठा केसर कैसा है, लाल है। और आगे दुर्गापुरा याद रखना है, तो दुर्गापुरा मीठा हो गया, दुर्गापुरा। इसके अलावा हमारे पास दुर्गापुरा केसर आता है। कौन सा आता है, दुर्गापुरा केसर आता है। इसके अलावा हमारे पास दुर्गापुरा लाल आ रहा है, ये देखो लाल है ना, तरबूज लाल होता है। तो इस तरीके से दुर्गापुरा से 3 किस्में याद रखो, मीठा केसर लाल है। इसके अलावा एक सुगर बेबी जो ऑलरेडी हमने याद रखा है। ये 4 ऐसी किस्में हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये नाम तो आपको याद होने ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन। इसके अलावा और किस्मों की अगर हम बात करें तो आओ देखो, जैसे कि अर्का मानिक है और अगली आती है अर्का मधुरा। सर अर्का मधुरा में क्या डिफरेंस है, तो अर्का मधुरा पर आपको स्टार लगा लेना है। कैसे स्टार लगाना है, आओ देखो, ये है अर्का मधुरा। अच्छा, तरबूज में सबसे बुरा क्या लगता है आप लोगों को, सर जब हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज के बीज हमें बड़े परेशान करते हैं क्योंकि बार बार आते हैं। अगर बीज नहीं हो तो मजा आ जाए। तो यहाँ पर जो आपकी अर्का मधुरा है ये कैसी वेराइटी है, तो बालक याद रखना ये सीडलेस है। कैसी है, बीज रहित वेराइटी है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और किस्म पूसा बेदाना। कौन सी है, पूसा बेदाना और अर्का मधुरा। ये जो दोनों किस्में हैं इनको अलग बॉक्स में लिख लेना, ये कैसी किस्में हैं, सीडलेस है। जैसे आम से क्वेश्चन आया था कि बताइए आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो हम बोलते हैं सिंधु। वैसे ही आपको तरबूज में याद रखना है कि जो तरबूज है इसकी सीडलेस वेराइटी 2 है जो इंपॉर्टेंट है, पूसा बेदाना और अर्का मधुरा। इसके अलावा बाकी की और किस्में हमने कैसे याद की, दुर्गापुरा से हमें 3 नाम याद करने हैं, मीठा केसर लाल। क्या याद करना है, मीठा केसर लाल। और पहले नंबर पर हमने सुगर बेबी को याद किया है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर याद नहीं होता। अगर पूरा का पूरा फोकस आपका वीडियो में बना रहे स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किप, है ना, स्किप नहीं करो अगर, तो ऑटोमेटिक कई सारी चीजें याद हो जाती है। भाई जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर हमारा पूरा फोकस रहता है
इसीलिए वो हमें याद होती है, उसकी स्टोरी हमें याद हो जाती है। बट स्टडी में हम ऐसा नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। हो सकता है गवर्नमेंट नौकरी की ललक हमें नहीं हो। तो बिल्कुल अगर अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है तो एक एक लाइन, एक एक शब्द हमें याद करना पड़ेगा। और चीजों को जब बार बार आप यहाँ पे मेरे मुंह से सुनोगे, आप पढ़ोगे, बार बार कमेंट करोगे, तो चीजें ज्यादा याद होगी। और इनको लिख लिख कर याद करना, तब जाके याद होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, आप अभी वीडियो को पॉज कर दो और जितनी किस्में मैंने आपको बताई है इनको एक नोटबुक में नोट कर लो 2-4 बार। गारंटी देता हूं याद हो जाएगी, क्योंकि अब तक ज्यादा किस्में नहीं बताई। शुगर बेबी की बात की है, दुर्गापुरा से 3 नाम याद करने, मीठा, केसर, लाल। उसके अलावा हमने अर्का बेदा, अर्का मधुरा और पूषा बेदाना, ये 2 सीडलेस वेराइटी याद की है। अब और भी किस्में आओ, देखो और कौन कौन सी किस्में हैं। एक तो अर्का आशीर्वाद है, इसके अलावा थार मानक है, जैसे यहाँ अर्का मानिक थी, ठीक है। इसके अलावा असाई यामेटो है। ये किस्में भी है जो आपको याद रखनी है। बाकी जो भी किस्में मैंने इधर लिखा है इन पर आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये हो गया तरबूज, और उम्मीद करता हूं तरबूज अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जितनी भी फसलें हैं उनकी तरह ज्यादा रामायण हमें नहीं पढ़नी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी आपके औषधीय पादप हैं, मेडिसिनल प्लांट है, एक ही वीडियो में कवर करवा दिए हैं। मैं आपको बता दूं आज टीचर्स डे है, और इसके उपलक्ष्य में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कृषि की तैयारी, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती है, उन सब की तैयारी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैप्टन एग्रो पर करवाने वाला हूं। जैसा कि लास्ट 2 महीने से आप देख रहे होंगे, कंटिन्यू आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट बिल्कुल ऐसा वैसा हो, है ना, बिल्कुल शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कंटेंट एक बार पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप जितने भी वीडियोस आते हैं इनको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपसे इतना ही हमें चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, ये बात हो गई हमारे पास तरबूज की, और तरबूज सबने खाया होगा, खाना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हमारे पेट में दूर हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि सर तरबूज में 90 से 95% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। सबसे गंदा हमें सर इसके बीज आते हैं मुंह में, वो लगता है। तो बीज रहित किस्में है पूसा बेदाना और अर्का मधुरा, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। गर्मियों के टाइम पे सारी की सारी सब्जियां आपको देखने को मिलती हैं। आओ आगे बढ़े, अगला बात करेंगे, ये तो हो गया वाटरमेलन तरबूज। वैसे तो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, बट यार फिर भी एक अगर आप मेरे से पर्सनल राय लो, मेरी खुद की राय, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। नोट करोगे तो चीजें याद होगी। आओ आगे बढ़े, अगली कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी कौन सी आती है? फोटो देख के बता दो मुझे, क्या है ये? क्या है? खरबूजा है ना, खरबूज की बात कर रहे हैं। तो आओ देखो, सेकंड नंबर पे बात करेंगे मस्क मेलन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसको खरबूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरबूज। अच्छा, जो पीछे तरबूज था ना, उसमें एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कभी कभी तरबूज हमें कड़वा लगता है, वो कड़वाहट तरबूज में किसकी वजह से होती है, ये कमेंट करके बताना है। अब वापस आ जाओ खरबूज के ऊपर, बात करें मस्क मेलन की। बात करें सबसे पहले कि सर इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कुकुमिस मेलो होता है। क्या होता है? कुकुमिस मेलो होता है, याद रखोगे, स्टार लगाना, कुकुमिस मेलो। अच्छा, फैमिली सबका कुकुरबिटेसी है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 है। कितना है? 2n बराबर 24। इसके अलावा बात करें ओरिजिन, तो अफ्रीका। अब देखो याद करने में कहां दिक्कत आई हमें, जो तरबूज हैं और जो खरबूज हैं, इन दोनों का ओरिजिन कहां से है? अफ्रीका से इनका मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान माना गया है। आगे बढ़े, सीड रेट कितनी लेंगे, बीज दर कितनी लेंगे? तो उसमें औसत बीज दर हम 3 से 4 किलो ले रहे थे, ठीक है। इसमें बीज दर हम लेते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखना है आप लोगों को, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसमें 2 × 0.6 मीटर, ये मीटर में है। जितना भी डिस्टेंस, जितनी भी दूरी मैं आपको बता रहा हूं, इन सबको आसानी से याद करने का फंडा इस वीडियो के एंड में बता के जाऊंगा। अगर आपने वो कर लिया तो गारंटी देता हूं सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बस फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। आगे बढ़े, बात करें सर इसकी किस्में कौन कौन सी है, तो आओ किस्में देखते हैं। देखो, दुर्गापुरा मधु,
अब बच्चा यही कंफ्यूज होता है। कैसे कंफ्यूज होता है सर? बार बार तरबूज या खरबूज से ये क्वेश्चन क्यों आता है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है। अधिकतर बच्चों को लगता है कि जहां दुर्गापुरा नाम आ गया सारी की सारी किस्में किसकी है? तरबूज की है, बट ऐसा नहीं है। जो दुर्गापुरा वाला था उसमें मैंने 3 नाम बताए थे, एक तो केसर था और केसर मीठा था और कैसा था? लाल था। ये थी दुर्गापुरा और ये थी किसकी? आपके तरबूज की। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दुर्गापुरा मधु इसको डालता है, तो आपको याद रखना है दुर्गापुरा मधु जो है किसकी किस्म है? तो याद रखोगे खरबूज की है, स्टार लगा के लिख लेना दुर्गापुरा मधु। इसके अलावा ऊपर मैंने लिख दी है दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा लाल, ये तरबूज की है। तो डिफरेंस समझते हुए चलना अच्छे से, तब जाके चीजें याद हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ आप लोगों को, है ना, एक जनरल सा क्वेश्चन, आप लोगों को ऐसा वाला खरबूज पसंद है या धारियों वाला पसंद है? जो खरबूज है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जाली नुमा होता है और एक कौन सा होता है? धारियों वाला होता है। इनकी तोड़ाई की अवस्थाएं भी आपसे पूछी जाती है। अगर इस खरबूज की मैं बात करूं तो जाली अवस्था पर इसकी तोड़ाई की जाती है। ठीक है, और खरबूज की कब करते हैं? सॉरी, जो दूसरा लाइन वाला है तो जब लाइनें बन जाती है, अगर हमें अधिक दूर उसको ले जाना है तो जब आधी लाइनें उसके ऊपर बन जाए तब हमें उसकी तोड़ाई करना चाहिए। अच्छा, तोड़ाई से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया जो आपके तरबूज से आता है, ध्यान देना इधर, है ना, बात कर रहे हैं तरबूज की। जब हम तुड़ाई करते हैं, ठीक है, तो तुड़ाई देखो, जब आप इनकी तुड़ाई करोगे ना, मतलब कुकुरबिट्टे से जितनी भी फसलें हैं इनसे एक आवाज आती है। आवाज कैसी आती है? ऐसी आवाज आती है ना, डल साउंड आता है। तो याद रखोगे जो डल साउंड है वो आपको क्या बताता है कि हाँ ये अच्छे से पक चुका है। जब आप इनको तोड़ोगे तो इस तरीके से साउंड आता है, डल का साउंड आता है। ये डल साउंड आपको बताता है कि हाँ ये परिपक्व हो चुके हैं। आ जाओ वापस, बात करें किस्मों की, तो दुर्गापुरा मधु आपकी खरबूज की किस्म है। अगली आती है हरा मधु, है ना। अब देखो मधु से याद रखो ना यार, मधु से याद रखो, दुर्गापुरा मधु खरबूज की है, हरा मधु भी किसकी है? खरबूज की है। और पूसा मधु रस, अब वापस मधु के पीछे रस लगाना है आपको। ठीक है, तो पूसा मधु रस ये भी किसकी है? खरबूज की है। अब ये 3 किस्में तो ऑटोमेटिक याद हो गई होगी। एक तो दुर्गापुरा मधु है, फिर हमने बोला क्या? हरा मधु हमने बोला, फिर एक और बोला पूसा मधु रस हमने बोला, फिर बोल रहे पूसा सरबती है। कैसी है? पूसा सरबती आपको याद रखना है। अगला अर्काजीत, अर्का राजहंस, पंजाब रसीला, और पंजाब रसीला पर स्टार लगा लेना। अच्छा है, स्वाद काफी अच्छा होता है इसका। इसके अलावा पंजाब सुनहरी और टोंक मेलन। टोंक मेलन की अगर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान की ये लोकल किस्म है। कैसी किस्म है? लोकल किस्म। तो याद रखोगे टोंक मेलन, है ना। अब मेलन मतलब वाटरमेलन मत कर देना, ये बात चल रही है मस्क मेलन की। बच्चा ऐसे ही कंफ्यूज होता है। बताइए इनमें से कौन सी तरबूज की किस्म है? अगर टोंक मेलन लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। टोंक मेलन खरबूज की है। आगे बढ़ू तो ये सारी की सारी किस्में आपके मस्क मेलन की हो चुकी है। अब तक 2 कुष्मांड कुल सब्जियां आप कंप्लीट कर चुके हो। उम्मीद करता हूं दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे हम बात करेंगे। अगला आता है कुकुम्बर। इसका नाम आपने सुना होगा। सर कुकुम्बर किसके लिए काम में लेते हैं? एक बात हमें बताइए, क्या खीरा को कुकुम्बर बोला जाता है? क्या ककड़ी को कुकुम्बर बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, खीरा और ककड़ी इन दोनों को ही कुकुम्बर हम बोलते हैं। ठीक है, उसको भी अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है इसी में पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो बात करें कुकुम्बर, कुकुम्बर को हिंदी में खीरा कहा जाता है। और खीरा इस सीजन में आप लोग देख रहे होंगे ना, सलाद के रूप में काफी ज्यादा इसको खाया जाता है और इसको सलाद के रूप में खाना भी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भोजन हम करते हैं उसमें 25 से 30% सलाद का होना अनिवार्य है। उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और जो भोजन का पाचन होता है वो भी अच्छे से होता है। तो सलाद काफी ज्यादा जरूरी है हेल्थ के लिए। तो बात कर रहे हैं खीरा की, जिसको सलाद के रूप में काम में लिया जाता है। आओ देखो, बात करें साइंटिफिक नेम इसका होता है कुकुमिस सेटाइवस। खरबूज का क्या था? कुकुमिस मेलो था। ऐसी चीजों को याद करना है। तो कुकुमिस सेटाइवस किसका है? खीरा का साइंटिफिक नेम है। और खीरा एक क्या है? तो डीएनपी प्लांट है। सर डीएनपी का क्या मतलब है? डीएनपी मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पादप। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपने पुष्पन क्रिया के लिए कोई निश्चित प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्लांट को डीएनपी कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पादप। और याद रखना इसको हम साल भर उगा सकते हैं पॉली हाउस वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़े।
बात करते हैं कुकुरबिटेसी, इसका परिवार है सर, सबका परिवार कुकुरबिटेसी है, सबके फल का प्रकार पेमो है, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर तो 2n बराबर 14 आपको याद रखना है, और खीरा हमारे भारत का है। भाई देखो, इसके पहले आपको बालक में ने एक तो तरबूज के बारे में, ठीक है, एक हमने खरबूज के बारे में, और इन दोनों का ओरिजिन आपके कहां से माना गया, अफ्रीका से माना गया। थर्ड नंबर पे हम आए हैं और बात कर रहे हैं खीरा की, और ये हमारे भारत का है, स्वदेशी है, तो याद रखना ओरिजिन भूलना नहीं है आपको, ठीक है। बीज दर की बात करें तो 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर हमें क्या लेना है, बीज लेना है 1 हेक्टेयर के लिए। और बुआई कब करनी है, तो वही फरवरी मार्च में हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस कितना रखेंगे, तो 1.5 से 0.5 मीटर में डिस्टेंस है। भाई ये जो अभी है ना, इनकी बेल आती है ना, बेलों पर ये लगते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से देख सको उन लोगों को, मतलब उन वीडियोस को, कि जो भी बेलें हैं उन सबको, ठीक है। आगे बढ़े, बात करें वेराइटीज कौन कौन सी है, तो ये पाइन सेट जो वेराइटी आप देख रहे हो, इस पर स्टार बनता है एक। सर स्टार क्यों बनता है ये बता दो हमें। पाइन सेट जो है ना, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए पाइन सेट किसकी किस्म है, तो आपको याद रखना है पाइन सेट किसकी किस्म है, तो खीरा की किस्म है पाइन सेट। अब ये एग्जाम में पहले आ चुका, तो एक बात बताओ, इसको भूलोगे क्या, इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। पूसा संयोग, पूसा बरखा, पूसा उदय, ये 3 नाम पूसा से याद रखने। कैसे याद रखोगे, संयोग बरखा उदय, ठीक है। तो आप याद रखोगे क्या क्या याद रखोगे, पूसा बरखा, पूसा संयोग और पूसा उदय। अब पूसा से 3 वेराइटीज आपको किसकी याद हो गई, खीरा की याद हो गई, एक वेराइटी पाइन सेट जो ऑटोमेटिक हमें याद करनी है। इसके अलावा बालम खीरा, अब बालम खीरा ये वेराइटी ऑप्शन में आएगी तो पता है कि ये तो खीरा की है, तो उसको तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक आता है नाम जापानीज लॉन्ग ग्रीन, और इंपोर्टेंट है तो याद रखोगे, स्टार लगाना। जापानीज लॉन्ग ग्रीन की बात कर रही है, ये खीरा लंबे होते हैं। और अगली आती है सीतल, है ना, बिल्कुल सीतल सा नाम है किसका, खीरा का, तो याद रखोगे एक किस्में किसकी हो चुकी है, खीरा की हो चुकी है। सर याद करने की ट्रिक यही है कि नोटबुक में बार बार नोट करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को याद हो सके। तो अब तक आप लोग 3 कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां पढ़ चुके हो, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आप लोगों से बिल्कुल निवेदन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे और सब्जियों, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बोतल गार्ड। सर बोतल गार्ड का क्या अभिप्राय, क्या बोतल की तरह होता है, बिल्कुल बोतल की तरह होता है, इसीलिए तो बोतल गार्ड बोला है। देखो ना, नहीं लग रहा आपको बोतल जैसा, बोतल गार्ड किसको बोलते हैं, लौकी को। तो ये लौकी आप देख पा रहे हो, इसको इंग्लिश में बोतल गार्ड बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप कैसा है, लाइक बोतल जैसा है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लौकी बोलते हैं। आओ आगे बढ़े, बात करें साइंटिफिक नेम, तो लेजेनेरिया सिसेरिया इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, क्या है, लेजेनेरिया सिसेरिया। 2-4 बार आंख बंद करके बोल दो, लेजेनेरिया सिसेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया। बात चल रही है लौकी की बोतल गार्ड की, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। आओ आगे बढ़े। सर कुल तो याद कर लिया ना, ऑटोमेटिक याद हो गया, कुकुरबिटेसी है कुल इसका। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 है, कितना है, 2n बराबर 22। अब जो तरबूज खरबूज आपने पढ़ा था, उसका ओरिजिन अफ्रीका था, इसका ओरिजिन दक्षिण अफ्रीका है। तो कुकुरबिटेसी कुल की 3 सब्जियों का ओरिजिन तो देखो अफ्रीका से है। अब तक जो हमने पढ़ा है, खीरा ही हमने भारत में देखा है, समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। इसके अलावा बात करें सीड रेट, तो 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर है। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड में बहुत अच्छे से बता के जाऊंगा कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। अभी समझते हुए चलो बस, ठीक है। बात करें डिस्टेंस, तो 2.5 से 0.75 मीटर हमें क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है। इसके अलावा बात करें वेराइटीज कौन कौन सी है, तो सम्राट पर स्टार लगाना है, पूसा मेघदूत पर स्टार लगाना है। इन दोनों पे स्टार क्यों बनता है, क्योंकि देखो ये जो सम्राट है, सम्राट, और इसके अलावा आपके पूसा मेघदूत जिसका मैंने अभी जस्ट नाम लिया है, ये पहले भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इनसे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। लौकी की 2 इंपोर्टेंट किस्में, सम्राट और पूसा मेघदूत। इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में, तो पूसा मंजूरी है, इसके अलावा पूसा नवीन है, पूसा समृद्धि है। देखो पूसा से 4 नाम याद करने, पूसा मेघदूत, मेघदूत में म, ठीक है, मंजूरी और नवीन।
ठीक है, इसके बाद आता है समृद्धि। अगला आता है पंजाब कोमल और अर्का बहार, ये दोनों किस्में भी आपके किसकी है, तो लौकी की है। इसके अलावा कोयम्बटूर 1 है, ठीक है, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, और ये किसकी किस्म है, तो ये भी आपके लौकी की है। बाकी इन 2 किस्मों पे आपको स्टार लगा के अच्छे से याद करना है। तो अब तक कुकुरबिटेसी कुल की 4 सब्जियां आप पढ़ चुके हो, तरबूज, खरबूज, खीरा और लौकी, जिसमें से 3 का ओरिजिन अफ्रीका, खीरा का ओरिजिन भारत। आगे बढ़ू, अगली सब्जी हमारे पास आती है, इंपोर्टेंट है, कौन सी है, बीटर गार्ड करेला, जो कड़वा लगता है। सर ऐसा नहीं होता है, कड़वा तब लगता है, कब लगता है, जब उसमें कोई कमी रही हो, ठीक है, बनाने में, सब्जी बनाने में। सर स्वाद ही कड़वा होता है उसका तो, लेकिन अगर अच्छे से आप उसको बनाओ, है ना, पहले ही नमक वगैरह में गला दो उसको, है ना, थोड़े समय पहले ही, तो कड़वापन उसका दूर हो जाता है। ठीक है, वो कड़वापन क्यों होता है इसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं करेला, ठीक है, जिसको बीटर गार्ड बोला जाता है। बीटर से हमें पता लग रहा है कि ये कैसा है, कड़वा है। ठीक है, तो बात करते हैं साइंटिफिक नेम मोमोर्डिका चेरेंटिया। क्या है, मोमोर्डिका चेरेंटिया। और मोमोर्डिका से ही आप याद रखोगे कि इसमें कड़वाहट क्यों होती है। वैसे क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है कि करेले में कड़वापन किसकी वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करते हैं कुल कौन सा हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 हो गए। ओरिजिन इसका इंडो बर्मा है। इंडो बर्मा किसका ओरिजिन है, तो बीटर गार्ड करेला का है। अच्छा, इंडो बर्मा एक और ओरिजिन है, याद करो किसका ओरिजिन है, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़े, बीज दर कितनी लेंगे, तो 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर हम लेंगे। डिस्टेंस 1 से लेकर 0.6 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, और ये सीड रेट क्या हो गई, केजी प्रति हेक्टेयर में हो गई। ये जो लौकी की थी वही आपके करेला की है। बात करें वेराइटीज, तो पूसा 2 मौसमी, ये जो भी किस्म मैंने आपको पहले लिखी हुई, ये पहले एग्जाम में पूछी गई है। पूसा 2 मौसमी से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिया है अर्का हरित, अर्का हरित प्रिया, पूसा विशेष, ग्रीन लॉन्ग, जयपुर लोकल, कोयम्बटूर लॉन्ग और कल्याणपुर सोना। ये आपको याद रखना है। ये जितनी भी किस्में लिखी हुई है सारी की सारी किसकी है, करेला की है। इंपोर्टेंट, पूसा 2 मौसमी। इसमें अधिकतर बच्चे, अच्छा एग्जामिनर इसको क्यों देता है ऑप्शन में, क्योंकि एक ऑप्शन आपको मौसमी का भी देता है या मौसमी का आपसे पूछा जाता है, तो अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये मौसमी की किस्म है, बट ये आपके किसकी किस्म, तो याद रखोगे बीटर गार्ड करेला की है। प्रिया की बात करें तो प्रिया भी कैसी है, कड़वी है, याद रखोगे ना, है ना, प्रिया भी क्या है, कड़वी, मतलब करेला की किस्म, किसकी किस्म, करेला की किस्म। इसके अलावा पूसा विशेष, पूसा हरित, ग्रीन लॉन्ग, जयपुर लोकल, कोयम्बटूर लॉन्ग और कल्याणपुर सोना, ये भी किसकी किस्में हैं, तो करेला की किस्में हैं। अब तक हम यहाँ पर 5 कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां कंप्लीट कर चुके हैं। आओ आगे बढ़े, अगला आता है राउंड गार्ड, जिसको हम टिंडा बोलते हैं। सर टिंडा क्या होता है, टिंडा तो याद रखना, आपने देखा होगा इस तरीके से गोल शेप होता है, कैसा होता है, इस तरीके से गोलाकार होते हैं टिंडा, है ना, टिंडा। और इनकी सब्जी भी जो है ना काफी टेस्टी लगती है। टिंडा है कुकुरबिटेसी कुल का ही। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सिट्रस वल्गेरस होता है। क्या होता है, सिट्रस वल्गेरस। इसके अलावा कुकुरबिटेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 और ओरिजिन भारत। अब भारत से याद करो कि जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां हैं, भारत में अब तक आप लोगों ने खीरा का उत्पत्ति स्थान देखा है, दूसरा आपने टिंडा का देखा है, तो याद करना इसको। और अफ्रीका का किनका देखा है, इंडो बर्मा का किनका देखा है। ठीक है, वैसे ओरिजिन का भी एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाया मैंने आपको, उसको देखना, सभी के ओरिजिन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सीड रेट 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। अब कहां दिक्कत आ रही है, अब तक कंटिन्यू 3 का तो हमने 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर देखा है। डिस्टेंस की बात करें तो 2 से लेकर 0.75 मीटर हमें डिस्टेंस रखना है। ये आपके R/P में बात चल रही है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। बात करें वेराइटीज तो हिसार सिलेक्शन 1 पहले आया हुआ है। दिल की पसंद है ना, दिल पसंद टिंडा, ये भी पहले आया हुआ है। बीकानेरी ग्रीन ये नहीं आया हुआ। अर्का टिंडा, टिंडा लुधियाना। अब टिंडा में क्या किस्में याद करनी है, बस आपको इन 3 किस्मों पर फोकस करना है। एक तो हिसार सिलेक्शन 1 जो पहले आया हुआ है, दिल पसंद और बीकानेरी ग्रीन, बाकी ये तो ऑटोमेटिक याद है। देखो आगे टिंडा लगा हुआ है, टिंडा लुधियाना और अर्का टिंडा। तो ये हो गया आपके राउंड गार्ड, जिसको हम टिंडा बोलते हैं। आओ आगे बढ़े, अगली फसल हमारे पास आती है,
स्पॉन्ज गार्ड चिकनी तुरई। मैं आपको बता दूं, जो तुरई होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो तुरई होती है चिकनी, जो है फोटो आप देख पा रहे हो, चिकनी तुरई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाम बोलो। क्या हम इसको गिलकी के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल, इसको गिलकी भी कहा जाता है। सर फिर तुरई या तोरई किसको कहा जाता है? मैंने कहा ना, तुरई दो प्रकार की है। एक लाइन वाली तुरई होती है, इस तरीके से लाइनें बनी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो चिकनी होती है और एक नॉर्मल लाइन वाली होती है। तो बात करेंगे यहाँ चिकनी तुरई की, जिसको गिलकी के नाम से जाना जाता है। लूफा सिलेंड्रिका इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? लूफा सिलेंड्रिका। कुकुरबिटेस इसका क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26। और देखो भारत फिर आया। अब बताओ भारत से किस किस का ओरिजिन हो गया? अब तक करीबन करीबन शायद पांच का ओरिजिन हमने क्या पढ़ लिया? भारत पढ़ लिया, जो आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आओ आगे बढ़े। बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर हम लेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस r इंटू पी, तो 0.6 मीटर में यहां पर हम डिस्टेंस देख रहे हैं। वेराइटीज की बात करें तो पूसा चिकनी, चिकनी जो है ये गिलकी की किस्म है। इसके अलावा सिलेक्शन 99 भी किसकी है? गिलकी की है। राजेंद्र, आशीष, कल्याणपुरा और चिकनी, कल्याणपुरा चिकनी, ये एक ही नाम है, तो याद रखोगे। ये किसकी किस्में हो गए आपके? स्पॉन्ज गार्ड चिकनी तुरई, या जिसको हम गिलकी बोलते हैं, ये भी आपके कंप्लीट हो गया। क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। तो दो क्वेश्चन बनते ना, वो बहुत इजी बनते हैं। या तो साइंटिफिक नेम पूछेगा आपसे, या करेले में कड़वापन आपसे पूछेगा, या फल का प्रकार आपसे पूछेगा, या कोई एक किस्म आपको दे दी जाती है। बस ये 4-5 पॉइंट हैं जिन पर आपको अच्छे से गौर करना है, जिनको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अगली जो क्रॉप हमारे पास आती है उसका नाम है कुकुम्बर। सर कुकुम्बर तो पहले पढ़ चुके हैं, वो बात की थी बालक हमने खीरा की। अब बात करेंगे ककड़ी की। सर ककड़ी ये कौन सी बला है? अरे गर्मियों में खाई होगी ना, इस तरीके से हरी हरी लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी होती है। और जितनी पतली होगी, जितनी बिल्कुल नरम ताजा ताजा होती है, उतनी अच्छी लगती है। काट के नमक मिर्ची डाल के भी हम इनको खाते हैं, टेस्ट काफी अच्छा आता है। कई स्टूडेंट के मुंह में पानी आ गया होगा। उसी कुकुम्बर, उसी ककड़ी की बात करें, खीरा ककड़ी नहीं बोलते क्या? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ककड़ी की, है ना, तो काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इसका साइंटिफिक नेम कुकमिस मेलो यूटिलिसिमस। क्या होता है? कुकमिस मेलो यूटिलिसिमस होता है। बात करें फैमिली तो कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। ओरिजिन आओ देखो भारत। जो ककड़ी हम खाते हैं ना गर्मियों में, इस तरीके से लंबी लंबी सांप जैसी दिखाई देती है ना, इस कलर की होती है, इसका ओरिजिन भी भारत है। और ओरिजिन के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी बीज दर 1 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा डिस्टेंस 2.5 इंटू 0.5 मीटर, ये r इंटू पी में है सबका डिस्टेंस। और बात करें किसमें, तो किसमें बहुत आसान है, लखनऊ अगेती, स्टार लगा लो, और अर्का शीतल। बस ये दो किस्में आपको याद करनी है, लखनऊ अगेती और अर्का शीतल। ये हो गया आपके कुकुम्बर। आओ आगे बढ़े, बात करते हैं लास्ट, और जिसको हम बोलते हैं पंपकिन, काशीफल। सर काशीफल क्या? अरे कद्दू की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कद्दू की बात चल रही है। कद्दू, जिसको काशीफल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में हम इसको पंपकिन बोलते हैं। इंपोर्टेंट है। ये जो देख पा रहे हो ना, ये भी पंपकिन है। सर पंपकिन तो हमने हरे देखे हैं, बिल्कुल देखे होंगे, ये अलग वेराइटी है, ठीक है। आओ देखो, साइंटिफिक नेम कुकुरबिटा मोस्टाटा है। क्या है? कुकुरबिटा मोस्टाटा। कुकुरबिटेसी क्या हो गया? परिवार हो गया। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40। और यही एक ऐसी कुकुरबिटेसी है इसका ओरिजिन कहां से है? मैक्सिको से है ना। कुकुरबिटा मोस्टाटा और कुकुरबिटा मैक्सिको, है ना, मैक्सिको याद रखना है। 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको लेनी है। 3.4 से 1.25 आपको क्या रखना है? डिस्टेंस रखना है। r इंटू पी की बात चल रही है, दूरी की बात चल रही है। किस्मों पे आ जाओ, पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, पूसा विकास, विकास विश्वास अलंकार, नरेंद्र अमृत, अर्का चंदन, सोलम बादामी। ये आपके किसकी किस्में हैं? तो कद्दू की किस्में हैं, कद्दू की वेराइटीज हैं। यहां जाके आपके खत्म होती है सारी की सारी कुष्मांड कुल की सब्जियां, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, जितनी भी आपके सिलेबस में दे रखी है। वैसे नहीं लिखा हुआ कि कितनी सब्जियां दे रखी है, इतना ही लिखा हुआ है कि कुष्मांड कुल की सब्जियां। तो जितनी भी थी ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में कवर करवा दी है, और उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो समझ में आ गई, अब वो तरीका बताओ जिससे हम इनको याद कर सके। तो तरीका देखो बिल्कुल सिंपल है। आप एक नॉर्मल चार्ट या एक नॉर्मल खाली पेज लेना है आपको, एक लंबा चौड़ा बड़ा सा, ठीक है, ऐसा पेज आपको लेना है।
ज्यादा नहीं है, बस आपको 9 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग करनी है। इसमें एक तरफ इनके नॉर्मल नाम आप लिखोगे, इस कॉलम में आपको इनके साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम लिखने हैं। परिवार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका परिवार क्या है, बोलो कुकुरबिटेसी है। तो यहाँ आप ओरिजिन लिखोगे, क्या लिखोगे, ओरिजिन लिखोगे। फल का प्रकार भी लिखने की जरूरत नहीं है, सबका क्या है, पेमो है। इधर लिखोगे ओरिजिन के बाद क्रोमोसोम नंबर लिखोगे और एक तरफ आप लिख लोगे वेराइटी। तो 1 2 3 4 5, बस ये 5 पॉइंट अगर आप लोगों ने याद कर ली अच्छे से, 9 ही तो फसलें हैं और पॉइंट 5 याद करना है आपको। ये समझो आपके 2 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गए, चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, मतलब कृषि से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस में कुष्मांड कुल की सब्जियां दे रखी है तो 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहां पे आप सिक्योर करते हो। बात करें सुपरवाइजर की तो सीधे सीधे 6 नंबर आपके बनते हैं। तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी चीज को ठान लो, एक दिन लेके बैठ जाओ, 4 घंटे 2 घंटे दे दो आप इनको, ये टेबल बना के इस टेबल को बार बार पढ़ोगे ना, तो 2 घंटे तो ज्यादा बता दिए मैंने आपको, 1 घंटे में आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, कभी नहीं भूल पाओगे और अपने एग्जाम में इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। क्योंकि ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम डिले छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं पढ़ते हैं और इनमें से ही हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। बताओ क्वेश्चन गलत कहां से होते हैं? ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से गलत होते हैं। अब सिलेबस की आपके बात चल रही थी, तो सिलेबस में कंटिन्यू आपका कंप्लीट करवाते हुए जा रहा हूं। बस कमी है तो आप लोगों के पढ़ने की। मैंने आपको सारे औषधीय प्लांट करवा दिए हैं, आज सारे के सारे कुष्मांड कुल की सब्जियां करवा दी है। जल्दी जितने भी फ्लावर आपके होंगे हॉर्टिकल्चर के वो कंप्लीट करवा दूंगा। फिर बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के जितने भी फल होंगे, सभी फलों को एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम जितनी भी आपके फसलें होगी, अनाज वाली, दलहनी, तिलहनी, इनको पर्टिकुलर एक एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को कंटिन्यू लाइक और शेयर करते रहना है। आज भी बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आज हमने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा है, काफी अच्छा लगा है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ। आपके एग्जाम की तैयारी करवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एग्जाम से पहले पहले एनी हाउ कंडीशन एग्रीकल्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैप्टन एग्रो यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा बीच बीच में आपने देखा हो मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाता हूं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता लगे कि ये टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच।